हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बूटी लेकर आई हूँ जो कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए है। देखिए, तो इसको बनाने के लिए मैंने इसमें 25 फंदे लिए हैं क्योंकि ये थोड़ी थिक वूल है, तो इसलिए मैंने इसमें 25 फंदे लिए हैं। अगर आप थिन यार्न से बनाएं तो आप इसमें कम से कम 28 फंदे लीजिएगा। तो सबसे मैंने इसका ये स्क्वायर बना के रख लिया है। तो अब मैं इसका ये ब्लू वाला पोर्शन आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, तो सेम पैटर्न मैं बनाती हूँ फिर से। तो स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 25 फंदे ले लिए हैं क्योंकि 25 फंदे लेकर मैंने ऑरेंज कलर का स्क्वायर बनाया था, उसमें मेरे 38 रोज़ हुए थे। तो इसमें भी हम 38 रोज़ बनाएंगे। आपके जो भी स्क्वायर आप सेम फंदे लीजिएगा और आपके स्क्वायर सेम बनने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रो कैसे बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, फिर थ्रेड को पीछे करिए और एक फंदा सीधा बनाइए, फिर थ्रेड आगे कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा बनाइए, फिर थ्रेड पीछे करके सीधा बनाइए फंदा, फिर से थ्रेड आगे करके उल्टा बनाइए। तो ये जो फंदे हैं सीधा उल्टा करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम ये रो कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए सीधा बनाया, फिर से उल्टा फंदा बनाएंगे। देखिए सीधा बनाने के लिए हम नेडल को इस तरह डालिए और बुन दीजिए। उल्टे के लिए नेडल को इस तरह से डालेंगे और बना देंगे। तो यही पैटर्न हम फॉलो करते हुए जाएंगे लास्ट तक, जितने भी आपके पास फंदे हों। ये देखिए लास्ट को भी ऐसा ही बना देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। देखिए सेकंड रो में क्या करेंगे कि इधर से जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे और जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप किया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें उल्टा फंदा मिला हुआ है, तो थ्रेड को पीछे कीजिए और सीधा फंदा बनाइए इस तरह से निडल डालकर और यार्न रैप करके निकाल दीजिए। तो ये सीधा फंदा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा फंदा दिख रहा है, ये वी शेप का है, ये सीधा फंदा है। तो इसको इस तरीके से उल्टा बना दीजिए और पूरी रो को हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए हमारे ये 3 लाइनें बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे जितना भी बनाना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सीड स्टिच वाला पहले से तैयार करके रखा था, उसके बाद में ये वाला तैयार किया। तो दोनों में फंदे सेम ही थे, मैंने 25-25 लिए थे क्योंकि ऊन मोटी है, तो मैंने 28 की जगह 25 फंदे ही रखे हैं और पूरा एक स्क्वायर बना लिया। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से आप इससे करेंगे तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो दोनों ही हमारे सेम हैं। ये देखिए दोनों ही सेम है। तो आप क्या करेंगे कि अब हमें इसको सिलना कैसे है देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा थ्रेड दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वो वाले फंदे हैं जब हमने सिलाई में फंदे डाले थे,
तो क्या करेंगे, देखिए ये मेरा फर्स्ट रहेगा सामने की तरफ। तो देखिए इनको हम इस तरह से रखेंगे, ये शेप बनेगा। ये देखिए इन दोनों को ऐसे जॉइन करना है, फिर इस तरीके से। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए। तो चलिए इसको सिलते हैं पूरा। तो यहाँ पर देखिए ये हमने निडल डाल ली है। अब इनको इस तरह से पकड़िए। तो पहले हम ये सिलेंगे, फिर हम इसको सिलेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये 2 3 ये 3 कॉर्नर हैं, इन तीनों कॉर्नर को आपस में तो बांध देते हैं। ये देखिए हमारे ये तीनों कॉर्नर इस तरह से हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो चेन्स दिख रही हैं इनमें से एक एक करके हम उठाते हुए जाएंगे। मैं एक बार और टाइट कर दे रही हूँ इसको। ये देखिए, तो ये जो चेन दिख रही है, तो हम हर चेन में से एक बार निडल डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमने इतना कर लिया। आप क्या करेंगे, इसको पुल कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसे पुल कर दीजिए। और यहाँ पर अंदर जाके हम इसमें गांठ लगा देंगे। तो आप जब भी इसको काटें, जब आप इसको बाइंड ऑफ करते हैं तो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड ही रखिए, ताकि वो आपको बाइंडिंग में कभी भी काम आ सकता है। तो देखिए एक साइड हमने ये सिल लिया है, तो अब दूसरा साइड भी सिल लेते हैं। तो देखिए फिर से निडल डाला, तो मैं नीचे जाके ये बिल्कुल निकले नहीं बाहर, तो क्या करूँगी, इस थ्रेड के बीच में से ये इस तरीके से डाल दूँगी निडल। तो ये हमारी गांठ खुलेगी नहीं। ये देखिए फिर से वापस आ जा रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम अपना ये वाला पोर्शन सिलेंगे। तो पहला चेन, ये हर चेन में से जैसा हमने इसमें इस तरफ किया था सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब इसको पुल कर दीजिए। पीछे जाके हम इसको यहाँ पर बांध देंगे।
और इसको कट कर दीजिए। तो ये देखिए, ये भी इस तरह से दिख रहा है। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ तो आपको काफ़ी बड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा। ये देखिए, ये भी हमारा ऐसा दिख रहा है। तो अब क्या करना है, अभी जो ऑरेंज पार्ट है, तो देखिए अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसका ट्रायंगल बना देंगे इस तरह से, और थ्रेड से हम इसको पूरा सिल देंगे। जैसे अभी हमने इसमें सिला था, एक एक हर चेन में से एक एक फंदा उठाते हुए, तो सेम हमें फॉलो करना है। तो इसको हम वैसे ही सिलेंगे। तो देखिए, हमने इसमें निडल डाल ली। अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो हर चेन से एक एक बार निडल डालकर निकालिए। तो ऐसे ही फॉलो कर लेंगे हम। ये देखिए, ये पूरा ऐसा ही सिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे थ्रेड कट के फिर यहाँ पर फिर से हम सिलेंगे। आप ये वाला थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो हम इतना सिल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको ट्रायंगल में पूरा जॉइन कर लिया है और इनको भी जॉइन कर लिया है। ये देखिए, इन तीनों को। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। ये आपको बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो अब क्या करना है कि हम इनको, ये देखिए इसका बैक पार्ट, ये देखिए, और इसका ये, इन दोनों को यहाँ पर पिन लगा देंगे। ये देखिए, अब इसको यहाँ पे टर्न करके, ये देखिए इस तरह से रखकर हम इसको पूरा सिलेंगे। यहाँ से लेके ये, फिर यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे, ऐसे हम पूरा सिलते हुए जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से शुरू करूँगी। देखिए, और हर फंदे से एक एक लेके और ये चेन में से लेकर पूरा सिलते हुए जाएंगे। तो इसके लिए मैंने थ्रेड में ये निडल डाल ली है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर थ्रेड अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, और इसको इसके अंदर ही कर दे रही ताकि एकदम स्क्वायर हो जाए। तो आप क्या करना है कि इसको इस तरह से पकड़िए। ये देखिए, अब इसमें से एक फंदा और एक फंदा इसमें से लेकर हम पूरा ही सिलते हुए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमें एक फंदा ये दिख रहा है, तो आप उसको पिक करिए। तो ऐसे ही करते करते हम लास्ट तक पूरा सिलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, हमारी बूटी इस तरह से दिखेगी। मैंने इसमें बो और आइज़ वगैरह लगाई हैं और ये माउथ बनाया है। तो ये देखिए, आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बस थोड़े फंदे बढ़ाते हुए। तो ये हमारी बूटी इस तरह से दिखेगी। अगर आपको ये बूटी पसंद हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।